नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताना। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट लेके आया हूँ और आज का जो स्टॉक है, वो देखा जाए तो एक ऑटो इंसिलरीज से सेक्टर से जुड़े हुए हैं। तो ऑटो इंसिलरीज के बारे में बात करूँगा। तो आज मैं एक नहीं, 3-3 कंपनी के बारे में डिस्कशन करूँगा। उस डिस्कशन से पहले मैं आपको बता दूँ कि हम लोग जानते हैं कि इंडिया में जो बेस्ट कंपनी है, सबसे ज़्यादा बड़ा कंपनी है ऑटो इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज में, वो है मदारसन सुमी। तो मदारसन सुमी जिसका नाम अभी बन चुके हैं संवर्धना मदारसन सुमी इंटरनेशनल लिमिटेड। तो इस कंपनी के बारे में मैं बात करूंगा, सॉरी इस कंपनी के बारे में मैं यहाँ पे बात नहीं करूंगा क्योंकि इस कंपनी तो बहुत बड़ा बन चुके हैं। अगर इसी तरीके से अगर मल्टीबैगर रिटर्न आपको कमाना है तो आपको कौन सा कंपनी को ढूंढना चाहिए। देखिए मैं आपको अगर संवर्धना मदरसन इस कंपनी का लाइफ टाइम चार्ट दिखा दूं, देखिए कितना 1 लाख% के आसपास रिटर्न दिया। तो सोचिए ऑटो सेक्टर मतलब कोई भी एक ऑटो सेक्टर कंपनी आपको इतना इतना रिटर्न नहीं दिया। तो सोचिए, देखिए गाड़ी में अगर कुछ भी हो, कोई भी कंपनी गाड़ी डीजल पेट्रोल कोई भी कंपनी का गाड़ी हो सकते हैं, तो हर गाड़ी में आपको ऑटो इंश्योरेंस प्रोडक्ट लगेगा ही लगेगा। देखिए गाड़ी किसी किसी भी कंपनी को हो, किसी भी कैटेगरीज के हो, आपको टायर वगैरह सीट वगैरह और भी साथ ही साथ लाइट्स वगैरह बहुत सारी चीज है। ऑटो इंश्योरेंस का मतलब है गाड़ी में जितने सारे पेयर पार्ट्स लगाए जाते हैं, बॉडी से लेकर इंजन तक सारे पेयर पार्ट्स को ऑटो इंश्योरेंस कहा जाता है। और इसी सेक्टर से जुड़े हुए मैं आज 3 कंपनी के बारे में बात करूंगा। तीनों ही अभी बहुत छोटा कंपनी है और इस तीनों कंपनी का हाई ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल के चांसेस है फ्यूचर में। तो अभी से इस तीनों कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। अगर आपको इसी तरीके से मल्टीबैगर रिटर्न कमाना है, मतलब मदारसन सुमी जैसे कंपनी जैसे मल्टीबैगर रिटर्न कमाना है, जिस कंपनी ने 1 लाख% का रिटर्न दिया। सोचिए 1 लाख% का मतलब समझते हैं, और 1 लाख% कब से? 20 साल नहीं, 25 साल के अंदर अंदर। तो सोचिए, अगर मैं 1 लाख% को अगर आपको कैलकुलेट करके दूं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 लाख को मैं डिवाइड कर ले रहा हूँ 100 से, तो कितना 1000 टाइम। 1000 टाइम मतलब 20 साल पहले अगर आपने इस कंपनी के ऊपर 5,000 रुपया भी निवेश करके रखे थे, तो वो आज बन चुके हैं करीबन 50 लाख रुपीज। तो सोचिए इतना बड़ा पोटेंशियल है इस तरीके से कंपनी में। तो आप कहेंगे सर क्या 100% आप गारंटी दे सकते कि 20 सालों में इस तरीके से कंपनी बन जाएगा? देखिए 1 लाख% छोड़ दीजिए, अगर कंपनी आपको 100 टाइम्स भी रिटर्न देना, 1000% तो छोड़ दीजिए, 100 टाइम्स भी रिटर्न दे दे तो भी आपका मल्टीपल रिटर्न बन जाएगा। तो चलो उसमें से कौन सा कंपनी है उसको जानने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेता हूँ। सबसे पहले अगर ऑटो इंडस्ट्रीज को सर्च करेंगे तो ऑटो इंडस्ट्रीज का ग्रोथ इन इंडिया आप देखेंगे तो करंट जो मतलब आप बताया जा रहा है कि करंट जो ग्रोथ है वो जीडीपी के हिसाब से 49% के आसपास आसपास कंपनी का ग्रोथ हो रहा है। और सोचिए इसका, सॉरी, 49% आसपास जीडीपी ग्रोथ हुआ और कंपनी का इस सेक्टर का ग्रोथ हुआ 7.5%। और ये भी बताया जा रहा है कि अपकमिंग कुछ ईयर्स में इसका ग्रोथ होने वाला है 23% के आसपास। तो कितना शानदार ग्रोथ होने वाला है आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ एक डेटा भी पब्लिश किया गया, एक रिपोर्ट भी पब्लिश किया गया कि इंडिया ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज रेजिंग अप टू ग्लोबली जो मतलब डिमांड्स है उसके हिसाब से सबसे ज्यादा तेजी से रेज करने वाला है। तो सोचिए ये बात मेरे नहीं है, आप वेबसाइट को विजिट करके देख सकते हैं, क्योंकि ऑटो इंश्योरेंस का प्रोडक्ट का जो डिमांड है वो लगातार लगातार बढ़ते जाएंगे। तो चलो अभी कौन सा कंपनी है इस सेक्टर के अंदर वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूँ उसका नाम है एनडीआर ऑटो कंपोनेंट्स लिमिटेड। ये एक छोटा सा माइक्रोकैप टाइप कंपनी है। ध्यान रखिएगा, जितने सारे कंपनीज के बारे में यहाँ पे बातचीत करूंगा वो मेरी तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं होगा। मैं सिर्फ आपको कंपनीज के पॉइंट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और आपको अगर किसी भी कंपनीज के ऊपर काम करना है तो उसके ऊपर जरूर स्टडी करके ही काम करिएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इस कंपनी का प्रोडक्ट क्या है। देखिए कंपनी का प्रोडक्ट जो है, हम लोग जो गाड़ियों में जो सीट वगैरह होते हैं, तो उस सीट वगैरह को बनाने के लिए साथ ही साथ आप देखेंगे तो बी आई डब्ल्यू पार्ट मतलब कुछ गाड़ी में कुछ पेयर पार्ट्स लगते हैं, वो भी कंपनी बनाते हैं। और सीट्स वगैरह कंपनी बनाते ही है, चाहे वो मतलब कोई भी गाड़ी के सीट्स हो, कोई भी बाइक्स का सीट हो, टू व्हीलर्स का सीट हो, सब कुछ यही कंपनी बनाते हैं। तो कंपनी की जो प्रोडक्ट है वो आपके सामने सबसे पहले मैं दिखा चुका हूँ, क्योंकि प्रोडक्ट के बारे में जानना है। तो आप कहेंगे सर इस तरीके से सीट बनाने कंपनी कितना ग्रोथ कर सकते हैं, कितना ग्रोथ क्या, मैं अभी आपको दिखाऊंगा
और कितना स्टेबिलिटी है इस कंपनी में वो भी आपको दिखाऊंगा। तो चलो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। क्योंकि सबसे पहले कंपनी का कस्टमर बेस एक बेसिक के लिए आपको दिखा रहा हूँ। देखिए महिंद्रा, मारुति जैसे, टोयोटा, सुजुकी, साथ ही साथ भारत सीट लिमिटेड, उसके साथ साथ इस तरीके से देखिए अलग अलग कंपनी से। फिर भी मैं दिखाऊंगा कौन सा कस्टमर है। कस्टमर बेस देखकर आपको मतलब आपका दिमाग हिल जाएगा कि इतना शानदार कस्टमर बेस है इसका। देखिए 4 अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज है। टोटल कैपेसिटी है 11 लैक्स के आसपास पर सीट बनाने का कैपेसिटी है। और कंपनी 16 से भी ज्यादा एम्प्लॉइज है। कंपनी 5.10 लाख सीट्स बना चुके हैं, तो सोचिए। और वो भी किसका? फॉर मारुति सुजुकी के लिए। और देखिए कंपनी 8 लाख से भी ज्यादा बाइक के सीट बना चुके हैं। और वो भी कौन सा कंपनी का अभी आपको दिखेगा। तो कंपनी सप्लाइंग सीट्स फॉर 11 मॉडल्स एंड अक्रॉस द 3 OEMs। तो कंपनी के देखिए 33% बिजनेस शेयर मारुति सुजुकी के ऊपर है। मतलब मारुति सुजुकी के ऊपर वो ज्यादा से ज्यादा काम करते हैं, जो गाड़ियां मार्केट में सबसे ज्यादा बेचा जाता है। डेट फ्री कंपनी है, कोई भी कर्जा नहीं है। और कंपनी का टोटल जो EBITDA मार्जिन है वो 399 करोड़ के आसपास है। तो मतलब रेवेन्यू टोटल इनकम हुआ 399, और जो EBITDA है वो 38 करोड़, और नेट प्रॉफिट जो है 28 करोड़। तो चलो अभी कंपनी का कस्टमर बेस देख लेते हैं। मारुति सुजुकी के ऊपर देखा जाए तो अलग अलग जो डिजायर है, क्रेजा है, साथ ही साथ ब्रिजा है, तो इस तरीके से ग्रैंड वेटारा है। तो इस तरीके से गाड़ी को वो सीट प्रोवाइड करते हैं। ऑल्ट्रो है, वैगनर है, और साथ ही साथ टोयोटा का आप देखेंगे तो हरिद्वार अर्बन जो क्रूसियर्स है उसके ऊपर भी कंपनी बनाते हैं। और स्कूटी में सुजुकी का एक्सेस और ग्लिक्सर, इस दोनों बाइक के ऊपर भी कंपनी प्रोडक्ट बनाते हैं। उसके साथ साथ कंपनी का जो फैक्ट्रीज है आप देखेंगे तो सीट मेटल्स बनते हैं हरियाणा में, और जो ट्रिम प्लांट जो है वो है मतलब हरियाणा में है। उसके साथ कट एंड सीट जो फैब्रिक है वो लगाया जाता है कर्नाटका में। तो 3 अलग अलग जगह पे कंपनी का फैक्ट्रीज बना के रखे हैं, जहाँ पे उस फैक्ट्रीज में कंपनी का सारे चीज बनते हैं। तो कंपनी का जो प्रेस कहाँ कहाँ पे कंपनी का प्रोडक्ट बन रहा है, किस तरीके से बन रहा है, इसका एक नजरिया और पिक्चर आपको दिख जाएगा। तो कंपनीज के एक बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आपको मिल चुके हैं। अभी देख लेते हैं कंपनी का कस्टमर बेस कितना स्ट्रांग है, सॉरी कंपनी का फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल कितना स्ट्रांग है। देखिए कंपनी का मार्केट कैप 685 करोड़, मतलब एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, छोटा सा एक कंपनी है। और कंपनी का देखिए पी रेशियो 21 के आसपास है, ठीक ठाक है। आरओसी आरओई बेस्ड है। इंडस्ट्रीज पी रेशियो भी ठीक ठाक है। कंपनी की इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कंपनी का पी रेशियो कम है, इसका मतलब कंपनी अंडर वैल्यूड है। कंपनी की एनुअली इनकम जबरदस्त है, डेप्थ एकदम ना के बराबर है। कंपनी के हाथ में छोटा मोटा कैश भी है। अभी जो मेन पॉइंट है, कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज बेस्ड है। कंपनी का 10 साल में एवरेज के आसपास आरओसी है। और कंपनी की रही बात प्रॉफिट एंड लॉस का, तो साल भर की बात करूं तो कंपनी लास्ट कुछ फ्यू इयर्स में 2020 से लेकर 2023 तक कंटिन्यूसली सेल्स को इंक्रीज करता गया और अलग लेवल में सेल्स किए। एक्सपेंस भी देखिए कंटिन्यूसली ग्रोथ करता गया। इसका मतलब सेल्स के साथ साथ एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखा, जिसके चलते कंपनी प्रॉफिट को धीरे धीरे करके बढ़ाया। 7 करोड़ से 9 करोड़, उसके बाद 15 करोड़, उसके बाद 28 करोड़, उसके बाद 30 करोड़। तो एक अलग लेवल में यहाँ पे खुद को रिप्रेजेंट किया। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ बढ़ा, प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ा, रिटर्न ऑफ इक्विटी भी बढ़ा, और धमाका जैसे आपको रिटर्न दिया। 3 साल में 100%, 1 साल में 150% के आसपास रिटर्न दिया। तो रही बात कंपनी के कैश कन्वर्जन साइकिल्स के बारे में बात करूं तो कंपनी के कैश कन्वर्जन साइकिल देखिए नेगेटिव में है। तो कंपनी की जो बैलेंस शीट है वहां पे दिखा दूं तो कंपनी का रिजर्व बढ़ता चला गया। कंपनी का कर्जा ना के बराबर है। कंपनी का फिक्स एसेट बढ़ा। और मेन मुद्दे के बाद है कंपनी का CWIP में करीबन 30 करोड़ के आसपास कंपनी पैसा बिजनेस के ऊपर लगा के रखे है। लास्ट जो पॉइंट आपके साथ शेयर करूंगा वो है कंपनी का ट्रेड रिसीव। तो कितना कंपनी ट्रेड रिसीव किया, देखिए कंटिन्यूसली कंपनी को प्रोजेक्ट मिलते जा रहे हैं। ये चीज आपको हमेशा देखना चाहिए। तो रही बात कंपनीज के इंस्टीट्यूशन का, इन्वेस्टर का, देखिए प्रोमोटर के पास और पब्लिक के पास ही होल्डिंग्स है। एफआईएस और डीएस के पास कुछ छोटे मोटे एफआईएस के पास होल्डिंग्स है, और बाकी डीएस के पास कोई भी होल्डिंग्स नहीं है। तो छोटे कंपनी है, तो मतलब छोटा सा कंपनी है, तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन उतना ज्यादा भरोसा नहीं दिखाएगा, चाहे वो कितना भी रिटर्न दे दे। तो अभी से अगर इस तरीके से कंपनी को आप सही टाइम में सही दिशा में पकड़ सकते हैं तो एक अच्छा खासा आपको रिटर्न मिलने का चांसेस है। देखिए कोई भी किसी चीज का गारंटी नहीं होता, तो हमेशा आपको प्रेडिक्शन करके चलना पड़ता है। और कभी भी रिक्सी कंपनी के ऊपर निवेश करेंगे तो छोटे मोटे क्वांटिटी के साथ काम करना स्टार्ट जरूर कर सकते हैं, क्योंकि बड़े अमाउंट के साथ काम करेंगे तो वहां पे आपको प्रेशराइज देखने को मिल सकता है। तो रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न का,
तो देखिए कंपनी कोविड के बाद लिस्टिंग हुआ था। लिस्टिंग के टाइम में इस कंपनी का प्राइस था करीबन 50 के आसपास। आज कितना है? आज 550 के ऊपर। तो कंपनी ये जो जर्नी दिखा है कोविड के टाइम से लेकर आज हाईएस्ट जो लेवल है, इसका जो जर्नी है वो करीबन 900% के आसपास रिटर्न दिया। तो आप कहेंगे सर क्या इसके ऊपर रिटर्न दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। तो मैं एक चीज आपको कहूंगा, अगर आप इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं, एक बार रिसर्च करके करिएगा और हमेशा आपको कभी भी करेक्शन दिखे तो उस करेक्शन में एंट्री लेना। ऐसे नहीं कि टॉप लेवल में एंट्री ले लिया। तो हमेशा आपको डिस्काउंट प्राइस में शेयर को खरीदारी करना चाहिए। ये तो फर्स्ट कंपनी था। सेकेंड जो कंपनी है उसका नाम है टालब्रो ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स लिमिटेड। अभी टाल्वो ऑटोमेटिक कंपोनेंट्स लिमिटेड ये कंपनी बहुत शानदार है। मैं शानदार इसीलिए कहा हूँ कि कंपनी का परफॉर्मेंस मुझे बेस्ट लगा। कंपनी छोटा सा कंपनी है, 1200 करोड़ के आसपास है। और इस कंपनी का खासियत दिखा दूं, देखिए कंपनी का जो बिजनेस है उस हिसाब से कंपनी को बहुत शानदार कंटिन्यूसली ऑर्डर मिलते जा रहे हैं। वो भी किसके ऊपर? इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर कंपनी का 5 साल की जो टेंडर मिला वो करीबन 165 करोड़ के आसपास। और कंपनी अलग अलग रिसीव भी कर चुके हैं ऑर्डर्स को, जैसे गियर प्लेट का, साथ ही साथ स्पेसर का, बाइक जो पिस्टन है उसके ऊपर, साथ ही साथ कवर किंग पिन के ऊपर, इस तरीके से अलग अलग प्रोडक्ट्स के ऊपर कंपनी को ऑर्डर्स मिला। और रिसीव ऑर्डर जो है 65 करोड़ का ओवर 5 ईयर्स में। तो वो भी कंटिन्यूसली देखिए कंपनी को अलग अलग कैटेगरीज के ऑर्डर्स मिला, 120 करोड़, 40 करोड़। तो मेरे कहने का मतलब है कंपनी का अलग लेवल का ऑर्डर्स कंटिन्यूसली मिलते जा रहा है। तो कंपनी के सेगमेंट देखेंगे तो कंपनी के सेगमेंट टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल, साथ ही साथ एग्रीकल्चर जो ऑफ लोड व्हीकल्स होते हैं, इंडस्ट्रियल जो व्हीकल्स होते हैं, उसके ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी का सबसे जो खासियत है यही है कि कंपनी का प्रोडक्ट जो पोर्टफोलियो है, इसमें कंपनी का गैस मतलब गैस कटर्स जो है, इस तरीके से अलग अलग प्रोडक्ट्स जो है वो कंपनी बनाते हैं। और कंपनी के जब सबसे जो खासियत, इसका कस्टमर बेस, ध्यान से इस चीज को देखना। मारुति सुजुकी में 2023 में मारुति सुजुकी के ऊपर सबसे ज्यादा कस्टमर, उसके उसके पास से सबसे ज्यादा कंपनी का परसेंटेज ऑफ रिटर्न्स आते थे, मतलब सबसे ज्यादा कंपनी रेवेन्यू कमाते थे मारुति के ऊपर, वो 13% से बढ़ के हो चुके 14%। टाटा मोटर्स जो 8% था आज भी 8% है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो जैगुआर एंड लैंड रोवर के ऊपर कोई भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं था, वो आज 8% जैगुआर और लैंड रोवर का भी कंपनी प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। बजाज ऑटो के ऊपर 7% था, आज भी 7% है। टाटा कम मतलब जो कंपनीज है उसके ऊपर 7% के आसपास है। हीरो मोटो को 6% था, 6% ही है। बीएमडब्ल्यू के ऊपर भी इसका कस्टमर बेस है, 5-4% था, वो बढ़ के हो चुके 5%। साथ ही साथ आप देखेंगे तो दाना इटालिया जो कंपनी है, इटालियन जो कंपनी है, उसके ऊपर भी 4% था, 4% है। जेसीबी के ऊपर 4% एंड अदर्स के ऊपर 38%। तो जिसमें होंडा मोटरसाइकिल स्कूटर वगैरह यहाँ पे दिखने को मिला है। तो कंपनी का बेस जो है आप देख सकते हैं कितना स्ट्रॉन्ग हाई स्टेबिलिटी कंपनी बिजनेस कर रहा है। कंपनी टू व्हीलर्स के ऊपर आप देखेंगे तो 26% का टोटल यहाँ पे काम कर रहा है। साथ ही साथ पैसेंजर व्हीकल्स के ऊपर देखा जाए तो कंपनी का 5% के आसपास, एमएचसीवी के ऊपर 28% के आसपास, एलसीवी के ऊपर 15% के आसपास, एग्रीकल्चर जो ऑफरोड गाड़ियां हैं उसमें 9% और आदर्श गाड़ियों में 17%। तो ओवरऑल हर किसी अलग अलग सेक्टर के ऊपर कंपनी जुड़े हुए हैं। सेक्टर मतलब सेक्टर नहीं है, अलग अलग कैटेगरीज गाड़ियों के ऊपर कंपनी जुड़े हुए हैं। कंपनी का अलग अलग सब्सिडरीज कंपनी भी है, जॉइंट वेंचर के साथ काम कर रहे हैं। कंपनी एक जापानीज कंपनी के साथ भी काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एनएलके, इस कंपनी के साथ भी जुड़कर कंपनी काम कर रहा है, जहाँ पे कंपनी का जो कस्टमर बेस है हीरो मोटोको से लेकर इंडिया जो यामा है, साथ ही साथ होंडा कार्स है, तो इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर वो काम कर रहे हैं। साथ ही साथ और एक टालब्रो जो यहाँ पे देख सकते हैं, टालब्रो के और एक कंपनी है जिसके जॉइंट वेंचर के साथ काम कर रहे हैं, जिसका नाम है टालब्रो, टालब्रो मेरेली। तो ये कंपनी भी देखिए इसका कस्टमर बेस किस तरीके से करके रखे हैं, मारुति सुजुकी, लैंड रोवर, सुजुकी मोटर एंड बजाज ऑटो। उसी तरीके से और एक कस्टम मतलब जॉइंट वेंचर है जो जिसका नाम है टालब्रो मरुगो। तो आप कहेंगे सर एक कैसा नाम है? देखिए नाम कैसा है वो तो कंपनी को भी पता चला, कंपनी को भी पता है। देखिए कंपनी मारुति सुजुकी HQ टालब्रो, तो इस तरीके से मारुति सुजुकी जो गुजरात प्राइवेट लिमिटेड है, इस तरीके से जॉइंट वेंचर के साथ कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी की एक बार कस्टमर बेस आपको दिखा देता हूँ। टू व्हीलर में देखिए हीरो जैसे कंपनी, रॉयल एनफील्ड, होंडा, महिंद्रा, यामा, सुजुकी, बजाज ऑटो। और पैसेंजर व्हीकल में फोर्ड, जीएम, साथ ही साथ आप देखेंगे तो होंडा जैसे कंपनी, टाटा जैसे, महिंद्रा, मारुति सुजुकी। और एचसीवी जो गाड़ी है जैसे फोर्स हो गया, मैन हो गया, साथ ही साथ देखा जाए तो
जो डेमलर कंपनी है वो भी इस कंपनी का कस्टमर है। साथ ही साथ स्वराज जो माजदा है वो भी इसका कस्टमर है। महिंद्रा, एस्कॉर्ट, अशोक लेलैंड, टाटा, फोर्स कंपनी इसका कस्टमर है। एग्रीकल्चर में महिंद्रा, साथ ही साथ एचआर मोटर, तो इस तरीके से कस्टमर इसका है। एग्रीकल्चर और ऑफरोड गाड़ियों में जैसे कमिंस इंडिया, वॉल्वो, तो इस तरीके से बड़े से जी&डी, इस तरीके से बड़े कस्टमर इसके पास है। तो कस्टमर बेस बहुत स्ट्रांग है, तो इस हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना चाहिए। रही बात कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स का, तो देखिए पी रेशियो 21 के आसपास है। कंपनी का इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कम है, तो कंपनी को एक अंडरवैल्यूड कंपनी मान सकते हैं। इनकम अच्छा है, आरओसी आरओई ठीक है, कंपनी का कर्जा कम है और हाथ में कैश भी अच्छा खासा है। रही बात कंपनी के जो सेल्स का रिपोर्ट है, वो साल भर के दिखा दो तो कंटिन्यूसली कंपनी का सेल्स इंक्रीज होता गया। 10 साल पीछे चले जाएंगे तो कंपनी का 370 करोड़ के आसपास सेल हुआ करता था, आज वो बढ़ के हो चुके 650 करोड़ के आसपास। एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे, उसके बाद कंपनी हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट किया, 14 करोड़ से बढ़ के हो चुके 56 करोड़ के आसपास। और कंपनी की जो खासियत है, सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, हर दिशा में आपको बेस्ट पॉइंट दिखने को मिलेगा। और कंपनी को अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न भी जनरेट करके दिया। और इसी हिसाब से मैं एक चीज कहूँ, कंपनी का रिजर्व भी बढ़ते चले गए। कंटिन्यूसली देखिए रिजर्व हाईएस्ट लेवल में रिजर्व है। एक कंपनी कर्जे को कम किया, ये भी कंपनी के लिए एक बेस्ट पॉइंट माना जाता है। कंपनी का फिक्स एसेट लगातार बढ़ते चले गए। और कंपनी को इस बार कितना ट्रेड मिला वो दिखा दूं तो 170 करोड़ के आसपास कंपनी को प्रोजेक्ट मिला। अभी कंपनी के जो इन्वेस्टर है उसमें देखा जाए तो प्रोमोटर, एफआईएसडीएस, हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। सिर्फ प्रोमोटर के बाद पब्लिक के पास ही होल्डिंग्स है, म्यूचुअल फंड के पास और एफआईएस के पास कोई भी होल्डिंग्स नहीं है। इस कंपनी कोविड के बाद एक धमाका परफॉर्मेंस दिया। कोविड के टाइम से इस कंपनी का जो प्राइस था, वहां से अगर मैं जर्नी इसका टॉप लेवल तक देखूं तो ऑलमोस्ट 1400% के आसपास रिटर्न दिया। तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे आएगा कि सर और भी कंपनी रिटर्न दे सकते हैं। कंपनी जिस तरीके से काम कर रहा है, जिस तरीके से बेस के हिसाब से काम कर रहा है, मेरे हिसाब से एक मल्टी बिगर रिटर्न देने का कैपेबिलिटी कंपनी रखते हैं। बाकी इस कंपनी के ऊपर काम करने से पहले एक बार स्टडी करके, रिसर्च करके जरूर काम करना। लास्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है RSCL गियरटेक लिमिटेड। देखिए इस कंपनी भी छोटा कंपनी है, करीबन 1200 करोड़ के आसपास इस कंपनी है, छोटे से एक कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर भी परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो कंपनी स्टार्ट हुआ था 1987 में और न्यू दिल्ली में। कंपनी के बिजनेस जो हाइलाइट्स है, कंपनी 45 मिलियन का यूएसडी रेवेन्यू जनरेट कर चुके हैं, 577 एम्प्लॉइज है और कंपनी के टोटल जो एक्टिव कस्टमर है वो 22 के आसपास है और 900 से भी ज्यादा इसका SKU प्रोडक्ट्स है। तो कंपनी जो प्रोडक्ट्स बेचते हैं, 2 व्हीलर्स को, 3 व्हीलर्स, पैसेंजर कार्स, कमर्शियल व्हीकल्स मतलब कमर्शियल ट्रक्स, उसके एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स एंड इंडस्ट्रियल गियर, तो इसका मतलब हर कैटेगरीज गाड़ियों में कंपनी खुद का प्रोडक्ट को बेचते हैं। तो कंपनीज के जो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें 2 मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज है और 1 ऑफिसेस है, मतलब कॉर्पोरेट ऑफिसेस है और 3 अलग अलग जगह पे कंपनी के मतलब बिजनेस भी चल रहा है, जैसे यूरोप कंट्री में। तो कंपनी इंडिया से बाहर भी कंपनी बिजनेस कर रहा है और कंपनी का अलग अलग ISI सर्टिफाइड भी है। कंपनी के जो प्रोडक्ट है आप देखेंगे तो गियर कटिंग, साथ ही साथ आप देखेंगे तो जो पिस्टन वगैरह हो गया, एल्यूमिनियम जो मैकेनिक जो प्रोडक्ट है, इस तरीके से प्रोडक्ट को वो बनाते हैं। तो रही बात कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में, तो कंपनी का 1200 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। पी रेशियो इंडस्ट्रीज पी रेशियो थोड़ा सा कम है, ठीक ठाक है। ROC ROE बेस्ड है। कंपनी का एनुअली इनकम जो है वो 37 के आसपास है। कंपनी के डेप्थ के बारे में बात करूँ तो कंपनी का डेप्थ थोड़ा सा ज्यादा है और कंपनी का अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूँ तो अर्निंग पर शेयर भी ठीक ठाक है। और कंपनी के जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसके बारे में डिस्कशन करूँ, लास्ट जो ईयर से गया मतलब लास्ट 10 ईयर से देखा जाए तो 100 करोड़ से कंपनी बढ़ के हो चुके हैं 350 करोड़ के आसपास। इसका मतलब सेल्स को कंपनी कंटिन्यूसली ग्रोथ कराते चला गया हर साल में और कंपनी एक्सपेंस को भी कंट्रोल में किया और कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट किया, 3 करोड़ से 30 करोड़ तक हो चुके हैं। इसका मतलब 10 टाइम से भी ज्यादा कंपनी प्रॉफिट जनरेट किया। अभी कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड परसेंटेज ऑफ रिटर्न धमाका जैसा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। अभी कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में बात करूं तो कंपनी का जो शेयर कैपिटल है वो लगातार बढ़ते चले गए और उसके साथ साथ कंपनी का रिजर्व जो 12 करोड़ के आसपास हुआ करता था 10 साल पहले, आज वो बढ़ चुके हैं 157 करोड़ के आसपास। तो कंपनी का कर्जा भी बढ़ा। अभी कर्जा किस बेसिस में बढ़ा वो देखना है कि कंपनी का जो कर्जा है वो लॉन्ग टर्म के लिए बढ़ा और शॉर्ट टर्म के लिए भी बढ़ा। और रही बात कंपनी के जो फिक्स एसेट का, तो वो भी देखिए कंटिन्यूसली ग्रोथ होता गया। कंपनी को कितना प्रोजेक्ट मिला इस बार, 84 करोड़ के आसपास कंपनी को इस बार प्रोजेक्ट मिला।
और कंपनी के कैश कन्वर्जन साइकिल्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी के हाथ में पैसा आने में बहुत टाइम लग रहा है, करीबन 1.5 साल से भी ज़्यादा। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा वीकनेस लगा। और बाकी मतलब इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर के पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स देखा जाए तो पब्लिक के पास है, इंस्टीट्यूशन के पास कोई भी होल्डिंग्स नहीं है। छोटे से कंपनी है, इसके लिए इसीलिए इंस्टीट्यूशन अभी तक होल्डिंग नहीं रखे हैं। रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स का, तो कंपनी देखिए कोविड के बाद धमाका परफॉर्मेंस किया। कोविड के टाइम के बाद कंपनी एक अलग लेवल का परफॉर्मेंस दिया। कोविड के लेवल से अगर मैं मार्किंग करूं, कोविड से लेकर अगर मैं टॉप लेवल तक देखूं तो ऑलमोस्ट 3000% के आसपास रिटर्न दिया। इसका मतलब आपका फंड 30 टाइम्स कर दिया है। तो सोचिए इतना बड़ा रिटर्न जनरेट करने के बाद अभी करेक्शन भी हो रहा है। तो अभी मेन मुद्दे पे चले आते हैं कि अगर आप पूछेंगे सर इस तीनों कंपनी के ऊपर अगर मैं डिसीजन लूं तो किसके ऊपर लूं? देखिए डिसीजन आपका होना चाहिए, मेरे तरफ से कोई भी डिसीजन नहीं है। अगर आप मुझे पूछेंगे सर आपके पास कौन सा कंपनी है और उनमें से कौन सा कंपनी का आपको बेस्ट लगता है, देखिए मेरे पास ऑब्वियसली कंपनी तो है, ये सारे कंपनीज नहीं है। मेरे पास जो कंपनी में सबसे ज्यादा भरोसा करता हूँ दोनों कंपनी को, एक है टालब्रो, दूसरा है एनडीआर ऑटो कंपोनेंट्स। इस दोनों कंपनी के ऊपर मैं फोकस रखा हूँ। मैं सबसे ज्यादा फोकस रखा हूँ एनडीआर ऑटो कंपोनेंट्स के ऊपर, क्योंकि इस कंपनी जिस प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहा है उसका डिमांड हमेशा रहेगा। क्योंकि विदाउट सीट वगैरह के अलावा कंपनी बिजनेस को चलाने मतलब गाड़ियां नहीं चल सकते, क्योंकि बिना सीट में कोई ड्राइवर नहीं बैठ पाएंगे, कोई पैसेंजर नहीं बैठ पाएंगे। तो बाकी आप समझदार है, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं कि मैं इन्वेस्ट करके रखा हूँ तो आप भी करिए। आप आपके हिसाब से करिए, मैं आप मेरे हिसाब से काम करता हूँ। अगर वीडियो में कुछ अच्छा डेटा मिले तो प्लीज लाइक करना, और इतने लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आप मुझे पता चल गया कि आप लोग ही फ्यूचर में एक अच्छा खासा कंपनी को ढूंढ कर मल्टीबैगर रिटर्न जरूर कमाएंगे, क्योंकि आप इतने पेशेंस के साथ देखा, इसका मतलब आपके पेशेंस भी है। उस पेशेंस के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।